अगर आपका बजट कम है और आप चाह रहे हैं कि यार कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जाए कि जो सेफ़ भी हो और वो हमारे अपने इस्तेमाल भी आ सके, जब कभी कल को बेचना पड़े वो हम बेच भी सकें, उसमें से हमें अच्छा किराया भी आ जाए। तो अगर एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कम बजट में करना चाह रहे हैं, तो एक ऑप्शन है जो सबसे अच्छा है और सब लोगों के लिए है। आइए उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, जो सेफेस्ट ऑप्शन है ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए, स्पेशली अगर आपका बजट कम है, तो वो है या तो आप घर परचेज़ कर लें या फिर आप कोई अपार्टमेंट परचेज़ कर लें। अब ये डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है और आपकी प्रेफरेंस क्या है, उसके मुताबिक आप उसको सेट कर सकते हैं। लेकिन जो घर और अपार्टमेंट है ना, ये इस तरह से एक अच्छी और सेफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि देखें, नंबर वन चीज़ ये है कि इसमें आपका अपना जो शेल्टर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। अगर आप अपना एक छोटा सा भी घर परचेज़ कर लेते हैं 40-50 लाख में, 70-80 लाख में, या फिर आप कोई अपना एक अपार्टमेंट परचेज़ कर लेते हैं 70-80 लाख में, तो एक तो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, जहाँ पे आप खुद रह सकते हैं, आपकी फैमिली रह सकती है, आपका अपना घर होगा, आपको किराए की टेंशन नहीं होगी और आपके लिए एक सेफ़ एंड सिक्योर माहौल होगा, सेफ़ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट होगा। नंबर वन चीज़ तो ये आ जाती है। नंबर टू चीज़ जो आती है इसके अंदर, वो ये है कि देखें, अगर आपके पास कोई अपार्टमेंट है या कोई घर है, तो उसको आप ईजिली रेंट आउट कर सकते हैं। पाकिस्तान जैसा मुल्क है, यहाँ पर 25 करोड़ आबादी है, यहाँ पर करोड़ों घर शॉर्ट हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है लोगों की। जहाँ पे अगर किसी भी एरिया के अंदर आपके पास एक नॉर्मल बजट के अंदर एक अच्छा घर होगा, तो आप उसको ईजिली रेंट आउट कर सकते हैं। वो आपको आराम से 25-30 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये किराया दे देगा वो घर। तो इस तरीके से आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं। रेंट आउट करेंगे तो आपको उसका अच्छा खासा रेंट भी आ जाएगा। तो नंबर टू चीज़ तो ये हो गई। नंबर तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि देखें, ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आने वाले टाइम में इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती ही रहनी है। क्योंकि देखें, हमारी आबादी 25 करोड़ है। अब आने वाले टाइम में हमारी आबादी 25 से कम होकर 20 पे तो आनी नहीं है। हमारी आबादी तो आगे मजीद बढ़नी है, और अल्लाह खैर करे अगर आबादी 50 करोड़ तक चली जाती है अगले कुछ सालों में, तो फिर आप देख लें, जो आपने घर आज परचेज़ किया होगा, जो अपार्टमेंट आपने आज परचेज़ किया होगा, उसकी आने वाले टाइम में कितनी वैल्यू बढ़ेगी जब इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी। देखिए, आजकल ऑलरेडी इतनी डिमांड है कि ऑलरेडी घर शॉर्ट है, ऑलरेडी लोगों को रिक्वायरमेंट है कि उनको एक अच्छी जगह चाहिए रहने के लिए, उनको शेल्टर चाहिए जहाँ पे वो रह सकें। तो आने वाले टाइम में जब मज़ीद आबादी बढ़ जाएगी, जब मज़ीद लोग होंगे, जब आप इस तरह से अगर आप देख सकते हैं कि जितना लोग आपको आज रोड में नजर आते हैं, कल को इससे डबल लोग होंगे। तो इससे डबल लोगों को घर चाहिए, इससे डबल लोगों को खाना चाहिए, रिहाइश चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी, जिस घर में आप रह रहे होंगे या जो अपार्टमेंट आपने लिया होगा, जिस अपार्टमेंट में आप रह रहे होंगे, इसकी आगे टाइम में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो ये ऐसी इन्वेस्टमेंट होगी कि एक तो ये लॉन्ग टर्म भी हो जाएगी कि इसको आप कभी भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये आपको हमेशा आने वाले टाइम में 5-10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद भी फ़ायदा ही देगी। और चौथी चीज़ इसमें यह है कि जी, ये जब कभी आप इसको बेचना चाहेंगे, आप इसको बेच भी सकते हैं, क्योंकि ये एक मार्केट की चीज़ है। जो घर होते हैं, ये एक इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट है। जो शेल्टर है, वो हर फैमिली की बेसिक रिक्वायरमेंट है। जो भी फैमिली है, वो किसी भी प्लॉट के ऊपर तो रह नहीं सकती, ये टेंट वगैरह लगा के तो नहीं रह सकते। उनको किसी न किसी जगह रहना है, उनको कोई ना कोई जगह चाहिए, उनको कोई घर चाहिए, उनको कोई अपार्टमेंट चाहिए जहाँ पे वो इजीली अच्छे तरीके से रह सकें। तो अगर आप आज 2025 के अंदर अपना घर अरेंज कर लेते हैं, अपना घर बना लेते हैं, या फिर आप अपना कोई अपार्टमेंट परचेज़ कर लेते हैं, अपना अपार्टमेंट बना लेते हैं, तो उसमें आपके लिए बेनिफिट ये होगा कि नंबर वन चीज़, आपका अपना शेल्टर पूरा हो रहा है। नंबर टू, कि आपको उसकी रेंटल इनकम अच्छी मिल सकती है, आराम से आपको उसकी रेंटल इनकम मिलेगी, मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। नंबर थ्री, कल को आने वाले टाइम में जब कभी आपको उसको बेचना पड़ेगा, आप उसको ईजिली बेच सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और आने वाले टाइम में मज़ीद रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। लोगों की रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको फैमिली को चाहिए घर रहने की, तो बाकियों को भी चाहिए, तो आपको रिक्वायरमेंट उसकी मिलती रहेगी और आप उसको ईजिली बेच सकते हैं। नंबर फोर जो है वो ये है कि आने वाले टाइम में ये एक फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट भी है। जितना आप इसको टाइम देंगे, उतना ज़्यादा ही आपको फ़ायदा देगी, उतना ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ शॉर्टेज है घरों की और अभी ग्रेजुअली आबादी बढ़ रही है। जितना आबादी बढ़ती जाएगी, आपके पास इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से कि अगर आप कोई सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई आपका बजट कम है, तो आप इजीली बना सकते हैं। अब देखें, जो हम इसमें बजट की बात करें, तो जो घर होते हैं वो तो 40-50 लाख में भी आप एक नॉर्मल एरिया के अंदर जो मलकीती ज़मीन होती है इस्लामाबाद रावलपिंडी में, वहाँ पे आप बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका बजट अच्छा है, तो फिर आप 5 मरला का जो घर है वो बैरियर टाउन में DHA में 2 करोड़ 20 लाख में बना सकते हैं। और फिर जो अपार्टमेंट्स अगर हम बात कर लेते हैं, तो अपार्टमेंट्स आपको 1 करोड़ के प्लस माइनस में आपको अपार्टमेंट्स भी मिल जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। अपने बजट के मुताबिक आप उसको प्लान करें और अपने बजट के मुताबिक प्लान करके आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। आप अपनी कोई चीज़ बनाएं सो दैट कि आपको उसका आने वाले टाइम में फ़ायदा होगा। आज आप बना लेंगे 2025 में, 2050 में आपको उसका फ़ायदा होगा, आपकी फैमिली को उसका फ़ायदा होगा, आपकी आने वाली नस्ल को उसका फ़ायदा होगा। और ये चीज़ जो आप आज बनाएंगे, कल को आप अपने आप को बड़ा बेहतर फील करेंगे कि यार आपने राइट टाइम पे राइट इन्वेस्टमेंट कर ली थी और उसका आपको फ़ायदा होगा। अगर आप अपार्टमेंट परचेज़ करना चाहते हैं इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर, तो आप हमारे से भी रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन अवेलेबल हैं।
30 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर आप 2 बेड अपार्टमेंट परचेज करते हैं जिसके अंदर आपकी फैमिली ईजिली कंफर्टेबली रह सकती है। देखिए, जो 2 बेड अपार्टमेंट होता है वो एक अच्छी लोकेशन के ऊपर होगा, वो बैरियर टाउन DHA में पोश इलाके में होगा, वो लिविंग लाइफस्टाइल जो है वो आपको वर्ल्ड क्लास मिलेगा। जहाँ पर 5-5, 6-6 करोड़ के घर हैं, वहाँ पर आपको 1 करोड़ के अंदर 2 बेड अपार्टमेंट मिल जाता है, जिसमें आपके 2 अलग सेपरेट बेडरूम्स होते हैं, बेडरूम्स के साथ अटैच वॉशरूम होते हैं, आपका टीवी लॉन्ज होता है, उसके साथ आपका किचन होता है। तो ये एक बड़ा रीजनेबल साइज़ के अंदर आपकी फैमिली के लिए एक अच्छा रिहाइश का इंतजाम हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप अपार्टमेंट लेना चाहते हो आप रब्ता कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपका बजट ज़्यादा है और आप चाह रहे हैं कि यार मैं अपना घर बनाना है हमने, तो फिर आप उसके लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी जो पूरी टीम है वो आपको फ्रॉम ज़ीरो टू फिनिश 100% आपको पूरा घर आपका फिनिश करके देगी, रेडी करके देगी, सो दैट कि आपका जो घर है वो रेडी हो जाए। और अगर आप एक्सपर्ट टीम से घर बनवाएंगे तो उसका आपको फ़ायदा ये होता है कि यार आपका एक तो बजट कम लगता है क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव तरीक़ों से घर बनाया जाता है। सेकेंडली, ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो चीज़ बनती है वो फिर आपकी ऐसी चीज़ बनती है कि जिसको आपको आने वाले टाइम में अगर कभी बेचना पड़ गया तो आप उसको अच्छी तरह सेल भी कर सकते हैं। आपकी खपाई कम होगी और आप इजीली एक स्मूथ प्रोसेस के थ्रू, एक वन विंडो ऑपरेशन के थ्रू आप अपना पूरा घर जो है उसको फिनिश कर लेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जो भी बजट है उसके अंदर आप सेफर इन्वेस्टमेंट कर लें, तो सेफर इन्वेस्टमेंट जो है वो घर है या फिर आपका अपार्टमेंट है, कि जो भी आपका जितना भी बजट है, अगर आपका कम भी बजट है तो आप उसके अंदर कोई अपार्टमेंट परचेज कर लें, कोई घर परचेज कर लें, और वो फिर आपको आने वाले टाइम में फ़ायदा देगा। वो आपको आज भी फ़ायदा देगा, उसको आप आज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में जितना टाइम गुजरेगा उतनी ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, उतनी ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा।